द्वारिका हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक ऐसा धाम जो गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुंदर के किनारे स्थित है। वही द्वारका नगरी जहां द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस द्वारिका के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं वो तो असली द्वारिका है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, द्वारिका एक ऐसी रहस्यमयी नगरी है जो अरब सागर में 6 बार डूब चुकी है और आज जिस द्वारिका में जाकर हम पूजा करते हैं वो 7वां शहर है जिसको 16वीं सदी में पुनः स्थापित किया गया था। तो आखिर क्या हुआ था आज से 5000 साल पहले? कैसे इतनी विशाल और अद्भुत द्वारका नगरी रातों रात समंदर की गहराइयों में समा गई और यदुवंशी कुल समाप्त हो गया? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑर्बिट। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द्वारिका नगरी का वो रहस्य जो खुद ASI यानी कि पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे द्वारिका नगरी के समुंदर में मिले ऐसे 5 सबूत जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब सभी कौरवों के मरने के बाद माता गांधारी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के प्रभाव से 36 साल बाद जब श्री कृष्ण भगवान अपनी द्वारिका नगरी में अपने पुत्रों और रानियों के साथ रह रहे थे तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका पहुँचे। वहाँ यादव कुल के कुछ युवकों ने मजाक करने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले जाकर कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का पुत्र सांब यदुवंशी कुल को एक लोहे का मूसल बनाकर समाप्त करेगा। बस फिर क्या था, सांब ने अगले ही दिन मूसल उत्पन्न किया और धीरे धीरे सभी यदुवंशियों के साथ साथ श्री कृष्ण के सभी पुत्र भी एक एक करके समाप्त होने लगे। ये सब देखकर श्री कृष्ण भगवान वन में जाकर समाधि में लीन हो गए और उनके पृथ्वी से जाते ही द्वारिका नगरी समुंदर में डूब गई। दोस्तों, असली द्वारिका नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर की गहराइयों में समाया हुआ है जिसकी खोज कुछ वर्षों पहले NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और ASI यानी कि भारत के पुरातत्व विभाग ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर की थी। इस खोज में मिले अवशेषों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया क्योंकि इस रिसर्च में जो अवशेष मिले वो तो भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हजारों साल पुराने थे। तो दोस्तों चलते हैं आज से 5000 साल पुरानी यात्रा पे और जानते हैं द्वारिका नगरी के 5 रहस्यमयी सबूत जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहला सबूत है 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकवेशन जो डेक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस रिसर्च में करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 10 सालों बाद ASI की एक अंडर वाटर विंग UAW टीम को पानी के अंदर भेजा गया जिनको समुंदर में कुछ तांबे के सिक्के और कलाकृतियां मिली थी। दूसरा सबूत है ASI की मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट MAU की 1979 की खुदाई जो गुजरात के एक शहर लोथल में की गई। इस 2 साल की रिसर्च में द्वारिका नगरी के 1000 नमूने मिले जिनमें से 250 नमूनों को देश विदेश में रिसर्च के लिए भेजा गया और इस खुदाई के परिणामों के आधार पर पानी के नीचे की खोज को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिली और 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा एक डूबे हुए शहर की मौजूदगी पर पहली बार ऑफिशियली मोहर लगाई गई। तीसरा सबूत है NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की सन 2000 की वो रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि प्राचीन द्वारका भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया एक बहुत बड़ा राज्य था जो 5000 साल पहले जलमग्न हो गया था। डॉक्टर S कथरोली की अगुवाई में हुई इस रिसर्च में समुंदर के अंदर 130 फीट गहराई में 5 मील लंबा और करीब 2 मील चौड़ाई वाला नगर मिला था। ये खोज नर्मदा नदी से 40 किलोमीटर दूर
अरब सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुई थी। चौथा सबूत है द्वारका की जमीन के 10 फीट नीचे की गई वो खुदाई जो सन 2000 से लेकर 2007 में एएसआई विभाग ने की थी, जिसमें पूरी की पूरी बस्तियां, दीवारें, स्तंभ, बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, दुर्लभ आभूषण, पीतल, तांबा और लोहे की वस्तुएं मिली। खास बात ये थी कि अरब सागर में मिलने वाले सभी अवशेष जमीन की खुदाई से मिले अवशेषों से हूबहू मेल खाते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि असली द्वारिका नगरी सचमुच समुंदर में समा गई थी। दोस्तों, द्वारका का नाम अनेक द्वारों का शहर होने के कारण पड़ा था। कहते हैं कि प्राचीन द्वारका के चारों तरफ अनगिनत लंबी लंबी दीवारें थीं और बहुत से बड़े बड़े दरवाजे भी हुआ करते थे। एएसआई की खोज में प्राचीन द्वारका की दीवारें और दरवाजे भी मिले थे। पांचवा सबूत है 2007 में एएसआई और इंडियन नेवी द्वारा की गई वो खोज जिसमें भारतीय नौसेना के गोताखोरों की एक टीम को गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में समुंदर के नीचे भेजा गया, जिसमें हैरान कर देने वाले नमूने और अवशेष मिले। जब इन नमूनों को आर्कियोलॉजिकल लैब्स में भेजा गया तो साइंटिस्ट्स ने दावा किया कि ये नमूने किसी नगर या मंदिर के अवशेष ही हैं। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी की रहस्यमयी कहानी। द्वारका नगरी की तरह राम सेतु, नालंदा यूनिवर्सिटी और न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुके हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए और हमारी महान हिंदू सभ्यता का सच सबके सामने आना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या सरकार को द्वारका नगरी और अन्य स्थलों की खोज फिर से चालू करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।